बच्चों देखिए 6.2 एक्सरसाइज और 6.2 के फर्स्ट सेकंड थर्ड मैंने लास्ट लेक्चर में कर दिए थे। अभी हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है। फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन एफ गिवन बाई एफ एक्स क्या है। देखिए हमें एफ एक्स दिया हुआ है फंक्शन 2x² माइनस 3x 2x² माइनस 3x और इसने कहा है इज इंक्रीजिंग, यानी कि हमें इंटरवल फाइंड करना है इंक्रीजिंग कहाँ पर होगा और डिक्रीजिंग कहाँ पर होगा। सबसे पहले हम क्या करें, एफ डैश एक्स निकाल लेते हैं। एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा 4x माइनस 3, यानी कि 4x माइनस 3 आ गया। अब हम x की वैल्यू क्या रखें, इसकी हमें समस्या है भाई, हमें क्या करना चाहिए। इसके लिए हम क्या करें, क्रिटिकल पॉइंट निकालें और क्रिटिकल पॉइंट से फॉर क्रिटिकल जब हम क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे तो उससे हमें पता लग जाएगा कहाँ पर ये इंक्रीज हो रहा है कहाँ पर डिक्रीज हो रहा है। हम 4x माइनस 3 को एफ डैश एक्स को 0 के इक्वल रख देते हैं, 0 पर तो न्यूट्रल हो जाएगा। तो यहाँ पर 4x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो 4x की वैल्यू आ जाएगी 3 और x इज इक्वल टू 3/4। इसका मीन्स ये होगा अगर हम x की वैल्यू 3/4 रखें ये न्यूट्रल होगा। हम नंबर लाइन बनाएं और नंबर लाइन पर यहाँ पर हमारे पास माइनस इन्फिनिटी और यहाँ पर इन्फिनिटी है। अब इसको देखते हैं, यहाँ से हम देखते हैं ये 3/4 लिख दीजिए, यहाँ पर 3/4, इस पर तो न्यूट्रल हो गया। हमें देखना है इंक्रीजिंग। 3/4 से कोई छोटा नंबर लें। हम पहले क्या लें, x की वैल्यू x ऐसा लें जो लेस देन कितना हो 3/4। 3/4 का मतलब 0.75 हो गया। 3/4 का मतलब क्या हो गया 0.75, और 0.75 से छोटा कुछ भी ले लीजिए, 0.5 ले लेते हैं। तो x की वैल्यू मैं ले लेता हूँ 1/2। भाई 1/2 3/4 से छोटा होगा। अब 1/2 लेने पर एफ डैश एक्स क्या आ जाएगा, एफ डैश एक्स की वैल्यू आ जाएगी 4 × 1/2 माइनस 3। 2 से कैंसिल हो गया, 2 -1 आ जाता है। यानी कि हम जब इससे नीचे का देखेंगे x की वैल्यू 3/4 से कम लेंगे तो ये क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। और नेगेटिव पर क्या होता है, डिक्रीजिंग। हम एक इसके बड़ा नंबर ले लेते हैं, x > 3/4। 3/4 से बड़ा कुछ भी ले लीजिए, 1 ले लेता हूँ। आप 1000 भी ले सकते हैं, 500 ले सकते हैं, कुछ भी ले लें। 1 से 3/4 से बड़ा इन्फिनिटी तक। अब हमारा 1 के लिए हम क्या रखें, एफ डैश एक्स, यानी कि एफ डैश 1 की वैल्यू निकालें 4 × 1 माइनस 3, यानी कि 1 आ जाता है। इस पर क्या आया, पॉजिटिव आया। इस पर क्या आया, नेगेटिव आया। हमें क्या पूछा गया है, इंक्रीजिंग पूछा गया है और डिक्रीजिंग। तो हम क्या लिख सकते हैं, फंक्शन इज इंक्रीजिंग किस पे होगा, माइनस इन्फिनिटी से 3/4 पर। और हम अगर डिक्रीजिंग देखें, माइनस इधर तो डिक्रीजिंग होगा, यहाँ पे आएगा 3/4 से इन्फिनिटी तक। 3/4 से इन्फिनिटी तक क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग। और डिक्रीजिंग के लिए माइनस इन्फिनिटी से 3/4 तक, ये हमारा क्या बन जाएगा, डिक्रीजिंग। हमें इसने इंटरवल पूछा था, अब हमारे इंटरवल आ गए इंक्रीजिंग 3/4 से इन्फिनिटी और डिक्रीजिंग माइनस इन्फिनिटी टू 3/4। 5 समझने से पहले कुछ पॉइंट हैं, उन्हें समझ लीजिए। हमारे पास अब आता है जैसे स्ट्रिक्टली इन क्रिटिकल पॉइंट निकालना आ गया। अब क्रिटिकल पॉइंट से हम देखते हैं, अभी तक आपने पढ़ा इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। अब बात करते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। देखिए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग अगर है, केवल ग्राफ इंक्रीज हो रहा है, कहीं पर भी न्यूट्रल न हो। जब ग्राफ न्यूट्रल न हो, इंक्रीज हो रहा हो, जैसे कि मैं ये बना दूं, यहाँ से इस तरह से ग्राफ को चला दें, इस तरह ऐसे ग्राफ चला दें ये वाला, तो केवल एंड केवल क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है।
कहीं पर भी न्यूट्रल नहीं हो रहा है, तब हम कहेंगे यह ग्राफ, यह फंक्शन कैसा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में जैसे कि यहाँ पर 0 था और यहाँ पर इन्फिनिटी था, तो कहाँ पर हो रहा है ग्राफ, 0 से इन्फिनिटी पर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। आप कहेंगे कि इंक्रीजिंग भी तो कह सकते हैं, परंतु जब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहेंगे तो 0 और इन्फिनिटी दोनों इंक्लूड नहीं होंगे, ओपन इंटरवल होगा और यह क्या बन जाएगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। बात आती है इसी तरह स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की। जैसे कि मैं इसको ग्राफ को नीचे को बना दूं बिल्कुल यहाँ से, तो ये यानी कि 0 से माइनस इन्फिनिटी टू 0 पर क्या हो रहा है, स्ट्रिक्टली डिक्रीज, कहीं पर भी न्यूट्रल नहीं हो रहा। तो हम इन माइनस इन्फिनिटी और 0 को इस इंटरवल में इंक्लूड नहीं करेंगे, ओपन इंटरवल बनाएंगे। अब देखिए, केवल इंक्रीजिंग कहें या डिक्रीजिंग कहें, कहीं पर भी ग्राफ न्यूट्रल न हो तो हम क्या कहेंगे, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, यानी कि यहाँ ये दोनों पॉइंट इंक्लूड नहीं है, इसमें 0 पर न्यूट्रल हो रहा। देखिए मैंने ग्राफ बनाया यहाँ पर, और इस ग्राफ को यहाँ से ऐसे ले गए, इस पॉइंट पर अगर हम देखें कहीं ना कहीं कुछ थोड़ी सी दूर तक अगर इसे बढ़ा दिया जाए, इसे और एक्सपेंड किया जाए, तो ये इस जगह पर क्या हो रहा है, कुछ दूर तक क्या हो रहा है, ये न्यूट्रल हो रहा है। तो क्रिटिकल पॉइंट को इंक्लूड करते हैं तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। अगर क्रिटिकल पॉइंट को हम इंक्लूड कर लें तो उसमें क्या कहें, केवल इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, फिर हम स्ट्रिक्टली नहीं लगाते। अगर क्रिटिकल पॉइंट को इंक्लूड नहीं करते तब हम क्या कहते हैं, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। इस बात का ध्यान रखना है, यदि हम क्रिटिकल पॉइंट निकालें और क्रिटिकल पॉइंट को भी इंक्लूड करें तो हम केवल क्या कहेंगे उसमें, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। जब क्रिटिकल पॉइंट को इंक्लूड न करें तब हम कहेंगे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। केवल इस पर ही डिपेंडेंट। अब आगे क्वेश्चन चलेंगे। देखिए इस क्वेश्चन में अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की, क्वेश्चन नंबर 6 में इसने कहा है पॉइंट, देखते हैं